जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। अवध पधार चुके हैं अवधपति रामलला की भव्य और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार सुबह से आम श्रद्धालुओं के लिए खुले कपाट और इसके बाद राम मंदिर में दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ चुकी है। सुबह 7 बजे शुरू हुए दर्शनों के बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि वो उसे मैनेज कर पाने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। नतीजतन पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहां व्यवस्था में लगाया गया है। करीब 8:45 बजे मंदिर महंत प्रवेश बंद कर दिया गया है और आपको बता दें कि बाहर निकलने का जो रास्ता है उसे खोला गया है। बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद किया गया, सिर्फ बाहर जाने दिया जा रहा है। फिलहाल अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। तो दर्शनों के लिए अब रामलला के दर्शन के लिए लोग व्याकुल नजर आ रहे हैं। आज वो पहली सुबह है जब राम भक्त मंदिर में जाकर अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर सकेंगे। रामलला के दर्शन के लिए इस वक्त मंदिर में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। अयोध्या में इस वक्त तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है, मगर भीषण ठंड के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। हर कोई राम रंग में रंगा हुआ है। देर रात से भक्तों का रेला रामलला के दर्शन के लिए कतार में लग गया था और सुबह की पहली किरण के साथ भक्तों का रेला सैलाब में बदल गया। 500 सालों बाद राम मंदिर में विराजे रामलला की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं। ना कोई डर, ना कोई बंदिश, हर श्रद्धालु बस रामलला की एक झलक पाने के लिए बेकरार है। सोमवार को शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होते ही राम भक्तों का बरसों का इंतजार खत्म हो गया और आज से हर आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के समय की बात करें तो सुबह में लोगों को 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रामलला के दर्शन का मौका मिलेगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर दोपहर 12 बजे रामलला की भोग आरती होगी और 7:30 बजे संध्या आरती होती है। इसके बाद रामलला को 8:30 बजे अंतिम आरती करके शयन करवाया जाएगा। आरती के लिए फ्री पास हासिल करने होंगे, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन लिया जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट के अनुसार वैलिड सरकारी आईडी दिखाकर श्री राम जन्मभूमि स्थित कैंप कार्यालय से ऑफलाइन पास हासिल किया जा सकता है। ऑनलाइन पास के लिए श्रीजपक्षेत्र.org वेबसाइट पर जाना होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को विधि विधान से संपन्न हुआ। राम प्रतिष्ठा में 7,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। राम मंदिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक है। मंदिर में भगवान राम की 51 इंच की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसे मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। मूर्ति में भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों, भगवान हनुमान जैसे हिंदू देवताओं और अन्य प्रमुख हिंदू धार्मिक प्रतीकों की नक्काशी भी शामिल है, जिनके दर्शनों के लिए अब मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जन सैलाब उमड़ पड़ा है रामलला के दर्शन के लिए। यहां तक कि भीड़ इतनी ज्यादा है यहां पर कि रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है और ये तस्वीरें इस बात को बता रही हैं कि किस तरीके से राम की आस्था में तल्लीन ये राम भक्त अब दर्शन के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वर्षों का इंतजार है जो खत्म हो चुका है। कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम जनमानस के लिए आज दर्शन जो है कपाट खोल दिए गए थे और ऐसे में अब बड़ी चुनौती है प्रशासनिक अमले के सामने कि इस भीड़ को कैसे संभाला जाए। इन राम भक्तों
कि जो भीड़, जो जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है, अब इसे संभाल पाना बेहद चुनौतीपूर्ण भी नजर आ रहा है, क्योंकि हर कोई रामलला के दर्शन करना चाहता है और दर्शन को लेकर व्याकुलता भी आम जनमानस की, राम भक्तों की, राम के प्रति जो आस्था रखते हैं उनकी चरम पर नजर आ रही है। देखिए ये जन सैलाब, ये तस्वीरें इस बात को बता रही हैं कि अब इंतजार खत्म हुआ है। रामलला जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं। यहाँ पर कपाट सुबह 7 बजे से खोले गए और आपको बता दें दर्शन के लिए व्याकुलता चरम पर, और ये भीड़ इतनी ज़्यादा कि अब इसे संभालना प्रशासनिक अमले के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हमारे साथ आरपी सिंह संवाददाता अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, क्या कुछ माहौल, क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं इस बात को, एक तरफ भीड़ इतनी ज़्यादा नजर आ रही है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है अयोध्या राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन को लेकर। जी सोनी जी, बताना चाहेंगे इस समय राम जन्मभूमि के गेट पे हूँ। यहाँ पे जो है राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सबको का वो राम की नगरी है कि हर आदमी जो है भगवान राम का साक्षी बनना चाहता है। आप कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, इतनी भीड़ है, 2 बजे का यहाँ पे अभी जो है दर्शन होगा, लेकिन जहाँ देखेंगे जितना देखेंगे केवल सर ही दिखाई देता है और प्रशासन को कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि भीड़ इतनी काफी होने की वजह से पूरा जो है रामनगरी अयोध्या में जो है पूरी तरीके से यहाँ पे कठिनाइयों का सामना, यहाँ पे जितने लोग दर्शन पूजन करने आ रहे हैं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 बजे यहाँ पे अरे उसकी आवाज एंकर की कैसे सुनेंगे? बिल्कुल आरपी, क्योंकि ये भीड़ बता रही है कि राम के प्रति आस्था कितनी ज़्यादा है आम श्रद्धालुओं की, जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो एक लंबे वर्षों से इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे थे, और जब ये इंतज़ार खत्म हुआ है तो अब उत्सुकता इस बात की है कि बस रामलला के दर्शन हो जाएं, और इसी दर्शन और आस्था की ये तस्वीर जो जन सैलाब में तब्दील हो गई है। आरपी सिंह, क्या कुछ नज़र आ रहा है? जो राम भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो ठंड भी बेहद ज़्यादा है और दूसरी तरफ आस्था में लीन ये भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भारी भीड़, भारी हुजूम। जी सोनी जी, बताना चाहेंगे कि हर आदमी साक्षी बनना चाहता है, हर आदमी भगवान राम का साक्षी बनना चाहता है। उसका आप बताइए सर जी, कैसा है? आप कैमरे में आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे आज के भगवान राम के? कहना है क्या है कि हमारे सभी हिंदू भाई बहनों के लिए बहुत ही मतलब खुशी का दिन है, जो हम लोग आए यहाँ दर्शन करने के लिए। 50 सालों का जो ये था इंतजार था वो खत्म हो चुका है अभी। जी जय सीताराम महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। राम जी का तो वर्णन ही नहीं हो सकता, इतनी अब लाइन इतनी लंबी लग रही, लोग दर्शन बहुत है, पूरा रात हो गई, पूरी रात की भीड़ है, पूरी रात की। हाँ, इतनी भीड़ लगी है राम जी के दर्शन करने के लिए, तरस रहे दुनिया। बिल्कुल आरपी सिंह, जैसा कि ये राम भक्त बता रहे हैं कि हम तरस रहे थे रामलला के दर्शन के लिए, और अब वो घड़ी आ चुकी है बेहद नजदीक जब रामलला के दर्शन होंगे। लेकिन ये दर्शन जो है इतने आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इतनी आसानी से ये दर्शन नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जन सैलाब जो है वो उमड़ चुका है। आरपी सिंह, जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करिए और जानिए कि कहां से ये राम भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, आस्था लिए इस बात की कि अब रामलला के दर्शन होंगे, और दर्शन अब दुर्लभ होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है, जन सैलाब इतना ज्यादा है, और अगर दर्शन नहीं होते इतनी आसानी से तो कब तक ये राम भक्त इंतजार करेंगे? आरपी सिंह जी, आवाज आ रही है? आरपी सिंह सुन पा रहे हैं? आरपी सिंह, आप सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जी आरपी सिंह, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप बातचीत करिए, कहां से ये श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, मन में इस आस्था को लेकर कि अब रामलला के दर्शन होंगे, और दर्शन जो हैं वो दुर्लभ होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर जनसैलाब देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है अब रामलला के दर्शन हो पाने।
साथ ही हमारे सहयोगी गरिमा वाजपेयी भी नजर आ रही है, हनुमानगढ़ी में इस वक्त मौजूद है। आरपी सिंह आपका रुख करेंगे, गरिमा का रुख कर लेते हैं। गरिमा, हनुमानगढ़ी में क्या कुछ माहौल राम भक्तों का, कितना यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सोनी, आप ठीक कह रही हैं कि देखिए जो भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचा है वो ये चाहता है कि प्रभु राम के सबसे अहम भक्त जो हनुमान थे उनके भी दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। और क्योंकि ऐसी मान्यता भी है कि जो भी अयोध्या आता है उसकी यात्रा संपूर्ण तभी मानी जाती है जब वो भगवान हनुमान के दर्शन करता है। और इसी कड़ी में आप देख पाएंगे कि लोगों की भारी भीड़ जो है वो हनुमानगढ़ी के द्वार से हम बहुत दूरी पर मौजूद है, लगभग 100 मीटर से ज्यादा की ये दूरी है और यहाँ से ही लाइन लगनी शुरू होती है। बहुत ज्यादा भीड़ है। आप देखिए हर किसी ने भगवा पहना हुआ है, हर कोई भगवा रंग में लगा हुआ नजर आ रहा है। लोग प्रभु राम का स्वरूप, हनुमान का स्वरूप लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ है, लाइन बहुत ज्यादा दूर से लगी हुई क्योंकि जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो बहुत ज्यादा थी। हम ये भी चाहेंगे कि कुछ लोगों से हम बात करें जो यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड, जमशेदपुर। अच्छा, हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं? कैसा लग रहा है अयोध्या में? ये पूछने की बात है, हमारे राम हम लोग को जन्म दिए हैं तो काम धाम के साथ धर्म को साथ लेते हुए उनके स्थान में जाते हुए और भगवान को हृदय से पूजा पाठ करते हुए अपना काम धाम भी करना है, भगवान का दर्शन भी करना है, धार्मिक भी रहना है, काम धाम भी करना है। आनंद की तो बात ही मत कीजिए, भगवान तो स्वर्ग तो यही पृथ्वी पर अयोध्या में बिल्कुल, तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया है क्योंकि पृथ्वी पर भगवान आ गए हैं, साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। ये बहुत खूबसूरत लम्हा है। देखिए लोग बहुत दूर से लाइन लगाए हुए हैं और बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। किसी में कोई थकावट बिल्कुल गरिमा, वाकई किसी में कोई थकावट नजर नहीं आ रही है। बस ललक है इस बात की कि अब रामलला के दर्शन जल्द से जल्द हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंतजार इतना लंबा रहा कि अब इंतजार करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जो राम के प्रति आस्था रखते हैं और यह आस्था बताती है कि जन सैलाब जो है वो कितनी भारी तादाद में यहाँ पर नजर आ रहा है। आरपी सिंह का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, क्या कुछ तस्वीर और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि अगर, क्योंकि इतना आसानी से अब दर्शन नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि एक लंबी कतार यहाँ पर नजर आ रही है और अगर दर्शन जब तक नहीं मिलते, क्या इसी तरीके से ये श्रद्धालु लाइन में लगे रहेंगे? जी आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है व्यवस्था आप देख लीजिए। यहाँ पे जो राम भक्त आए हुए हैं वहाँ पे कैमरामैन कहेंगे दिखाएंगे, लोग बैठा दिए गए हैं। अब ये इंतजार कर रहे हैं कब 2 बजेगा, कब इनका दर्शन होगा, उसकी तैयारी में यहाँ जो है आम और अपने उत्साहित राम नाम का जाप के नारे लगा रहे हैं, गूंज रहा है। तो ये राम की नगरी अयोध्या है। आप देख पा रहे किस तरह से बैठे हुए हैं, जिधर निगाह डालेंगे उधर जो है यहाँ राम भक्त अपनी तरीके से खड़े हुए हैं, उत्साह में डूबे हुए हैं। राम की नगरी अयोध्या, यहाँ पे जो उत्साह है वो बताने के योग्य है। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो खड़े हैं यहाँ पे जी, बहुत सुंदर यहाँ प्रोग्राम है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ। भाई जब इतने दिनों के बाद 495 वर्ष के बाद में जो है रामलला का जो है जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसके बाद में एकाएक जो है भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है और इसमें खुशी बधाई होती है। तो इसमें लोगों का आवागमन जारी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। थोड़ा सा इसमें बैरिकेड की लंबा लाइन हो जाए, धीरे धीरे थोड़ा करके जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और धर्म लड़खड़ाता है लेकिन गिरता नहीं हमेशा। अंत में जो है लास्ट में धर्म और धर्म की ही रक्षा होती है, धर्म की विजय होती है, इसमें किसी तरह की कोई संदेह नहीं है। जी कहीं ना कहीं धर्म की ही जीत होगी, उसमें कोई संशय नहीं। पूरे आप देख पा रहे हो पूरे राम भक्त जो है राम में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। बिल्कुल आरपी सिंह, जो श्रद्धालु यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या उन श्रद्धालुओं से भी आपकी बातचीत हो रही है जिनको दर्शन हो चुके हैं, जो रामलला के दर्शन कर चुके हैं, और कितने दूर दराज से यहाँ पर ये श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं? जी आपको बता दें दर्शन बंद हो गया था, अब चालू होने जा रहा है। लोग लाइनों लगा करके लोग आप कैमरे पे देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है, कितने लोग का जन फैलाव है। ये देखिए पूरी तरीके से लोग टूट पड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं लोग दर्शन पूजन करने के लिए।
तो ये राम की नगरी अयोध्या पूरी तरीके से इसमें दर्शन में पूरा तरीके से व्याप्त है। आपको बता चले जगह जगह तो पूरा कार्यक्रम जो है यहाँ पे चला। प्रशासन ने अपनी 4 चौबंद व्यवस्थाओं के बीच कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती के बीच कार्य कर रहा है। बिल्कुल आरपी सिंह, ये भीड़ बता रही है अक्सर आम जनमानस को नॉर्मली अगर देखा जाए जब भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं और लोगों को ऐतराज भी होता है इस बात से कि भीड़ में हम कैसे फंस गए और कई तरीके का जो माहौल है वो सामने आ जाता है, धक्का मुक्की की स्थिति सामने आ जाती है। गरिमा का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी गरिमा भी जुड़ी हुई है। गरिमा, अक्सर ये तस्वीरें सामने आती हैं लेकिन इस वक्त जो माहौल नजर आ रहा है, जो भीड़ नजर आ रही है, राम के प्रति जो आस्था बता रही है कि ये जनसैलाब कितने बड़े पैमाने पर है अयोध्या नगरी में, राम जन्मभूमि में, और हर कोई राजा राम को बारंबार प्रणाम करना चाहता है। बिल्कुल, हर कोई प्रभु श्री राम को बारंबार प्रणाम कर रहा है और प्रभु श्री राम के दर पर पहुंचना चाहता है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहले से आए हुए थे। अयोध्या नगरी से, इसके साथ ही आसपास के प्रदेशों से, आसपास के देशों से लोग यहाँ पर पहले से जो मौजूद हैं उन्हें मौका मिल पाया है फिलहाल यहाँ पर दर्शन कर पाने का, तो वो बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस कर पा रहे हैं। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी पर क्योंकि हम मौजूद है तो हम हनुमानगढ़ी की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बहुत उत्साह है लोगों में, बहुत खुश है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रभु राम के, क्योंकि ये मान्यता है कि पहले अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करने से पहले हनुमान जी से उनके दर्शन की अनुमति लेनी होती है, उसके बाद ही प्रभु राम के दर्शन करने होते हैं। तो बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको इस बात की जानकारी है, वो पहले हनुमानगढ़ी आते हैं, यहाँ पर दर्शन करके। बिल्कुल गरिमा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लें। कहाँ से आई हो? बेगूसराय जी, बेगूसराय से, अनम्यूट कीजिए। जी आवाज आ रही है गरिमा? चल रही है, ठीक है ठीक है। बेगूसराय से राम जी के दर्शन किए? हाँ, नहीं अभी राम जी के नहीं किए, पहले हनुमान जी के करोगे? हाँ, हनुमान जी के जाए। कैसा लग रहा है? अच्छा अम्मा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। खुश हो? बेटा। अच्छा, प्रभु राम के लिए एक भजन सुना दो, छोटा एक। हमारे तो बेटा नहीं भजन। अरे कुछ भी सुना दो, जय श्री राम में सुना दो। जय श्री राम, जय श्री राम। भजन नहीं गाती? नहीं भजन। तो प्रभु की पूजा कैसे करते हो? प्रभु पूजा, महादेव पूजा, प्रभु पूजा नहीं करना। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए यहाँ पर लोग अपने भाव जो है वो शब्दों में जय श्री राम या राम राम के साथ में प्रकट करते हुए सोनी नजर आ रहे हैं। बहुत उत्साहित है लोग, बड़ी भीड़ यहाँ पर है। देखिए हर किसी ने राम नाम का पट्टा पहना है, किसी ने राम नाम का यहाँ पर जो अंगोछा है वो डाला हुआ है। जय श्री राम के नारे आपको चारों तरफ सुनाई पड़ जाएंगे। बहुत लंबा इंतजार है लेकिन ये इंतजार ज्यादा नहीं लगता, इस इंतजार से थकावट नहीं होती क्योंकि मंजिल जब इतनी खूबसूरत हो तो इंतजार या रास्ता बहुत जल्दी कट जाता है। प्रभु के दर पर इन सबको पहुंचना है और ये सब लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार गरिमा, कर रहे जो हैं। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लगभग कितने दिनों से यहाँ पर हैं जो रामलला के दर्शन के लिए इंतजार करते रहे, और कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं? जो श्रद्धालु इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो भीड़, जो लाइन दिखाई दे रही है, इन लोगों से बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि आखिर कब से इंतजार कर रहे थे इस पल का। बिल्कुल, देखिए अगर आपने कहा कहां से, देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर धर्म, हर जाति के लोगों से हमारी अपनी के न्यूज इंडिया टीम की भी मुलाकात हुई है। यहाँ पर हर कोने से, देश के हर कोने से, हर एक शहर, हर एक राज्य से कोई ना कोई शख्स आपको जरूर मिल जाएगा और यही खूबसूरती है, यही भक्ति है प्रभु राम की। क्या नाम है आपका सर? जी, संदीप पंडित। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से आए हैं जी मैडम। कितने दिनों से यहाँ पर हैं? मैडम जी 4-5 दिन हो गए आए हुए। 4-5 दिन हो गए? जी, जी, पहले से तैयारी थी यहाँ आने की? यहाँ से मैडम जी तैयारी तो पहले से ही कर रहे हैं। 60-70 किलोमीटर बस ने उतार दिया था और पैदल चल के इधर उधर से होते हुए मंदिर तक पहुँचे। तो समझिए, सुनिए, 60-70 किलोमीटर का सफर इन्होंने पैदल तय किया है। तो अब जब यहाँ पर ये मौजूद है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी का दरबार है, प्रभु हनुमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भला ये 100 मीटर की दूरी इनकी भक्ति के आगे क्या ही हो सकती है? 2-4 घंटों का इंतजार इन्हें क्या ही सता सकता है? या आप समझ सकती हैं 60 से 70 किलोमीटर का सफर इन्होंने पैदल तय किया है ताकि अपने प्रभु का दीदार कर सके, उनकी
भक्ति में लीन हो सके, उन्हें अपने धाम बिल्कुल में रामलला हुआ के देख प्रति सके। तो इतनी बहुत खूबसूरत श्रद्धा है तस्वीर क्या गरिमा नाम है आपका? कि ये दूरी अब बेहद कम लग रही है और वो भी इंतजार इतना लंबा रहा, तो अब ये इंतजार तो बहुत छोटा है इन राम भक्तों के लिए। हमारे साथ गरिमा बनी रही है, साथ ही आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बार फिर से अयोध्या नगरी का रुख करेंगे।